हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 16 ऐसे आइडियाज लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सारे के सारे आइडिया आपको मैं वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से बताने वाली हूँ। आपको सारा ही मटेरियल घर में वेस्ट पड़ा हुआ मिल जाएगा और सारे ही आइडिया बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर कोई ना कोई आइडिया आपसे मिस हो जाएगा। और सारे आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं और सारे ही फ्री के हैं, तो फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। जो फर्स्ट आइडिया है, उसके पुराना दुपट्टा ले लिया है और इस दुपट्टे को हमें लेंथ वाइज यानी इसकी जो लंबाई है वहां से इस तरीके से 3 फोल्ड में यहाँ हमें इस तरीके से घड़ी करना है। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक बार इस तरीके से और फिर एक बार इस तरीके से हमें ऐसे यहाँ फोल्ड करना है। तो पूरे दुपट्टे को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और आपको इसकी जितनी लेंथ चाहिए ना उतनी आप इस तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने देखिए पूरे दुपट्टे को इस तरीके से यहाँ 3 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसे फोल्ड करने के बाद जो दूसरी वाली साइड है वहां से भी देखिए सेम इसी तरीके से मैंने पूरा सेट कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ मैंने एक लिया है हैंगर। तो हैंगर को लेना है और यहाँ जो दुपट्टा है उसे अंदर से इस तरीके से हमें बाहर की साइड निकालना है। और निकालने के बाद यहाँ हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से ही इसमें बहुत अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सुई धागा लिया है और धागा मैंने 4 लेयर में लिया है, जिससे कि हमारा ये ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बने। तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से पक्के से यहाँ हमें स्टिचिंग करनी है। तो अगर आप सिलाई मशीन से करना चाहते हो तो सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें बिल्कुल हाथ से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है ना, वहाँ हम इस तरीके से इस हैंगर को लेंगे और हैंगर का जो इस तरीके से फेस है वो दोनों एक ही साइड में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ भी इसी तरीके से मैंने जो स्टिचिंग है वो लगा ली है और एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ देखिए ये इस तरीके से हमें जो पीस सेंटर है वो यहाँ देखना है। इस तरीके से मैंने इसे डबल किया और यहाँ देख लिया पीस सेंटर को। तो यहाँ हम अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड का पीस है तो आप कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ ये इस तरीके से लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था, वो मैंने यहाँ पीस सेंटर में रख दिया है। और आपको इसकी जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई आप रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइज़र वो फटाफट से बनकर तैयार है। अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। या फिर हमारा छोटा मकान होता है तो हमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हम जो अपने क्लॉथ हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो अलमीरा जैसा आपको दिख रहा है, तो ये मेरे रूम में एक विंडो थी, तो उसमें मैंने इस तरीके से जो ये अलमीरा है वो बनाई है। तो इसका वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है ना तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें कपड़े ऊपर तक लगा सकते हैं और जब चाहे इसमें से निकाल सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर। अब जो सेकेंड आइडिया है उसके लिए मैंने इस तरीके से ये वाटर बोतल ली है और ये वाटर बोतल खराब हो चुकी है। इसका जो कैप है वो यहाँ से ये देखिए टूट चुका है। तो अब इस वाटर बोतल का हम करेंगे यहाँ यूज और इससे बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। तो ये जो वाटर बोतल है इसका जो आगे वाला ये पार्ट है इसे हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। इस तरह से ये आगे वाला पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है यहाँ, इसका एक साइड इस तरीके से हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से इसे मैंने कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ मैंने इस तरीके से टेप लिया है और टेप को यहाँ इसके किनारे पर हम इस तरीके से लगा देंगे। तो इसकी तीनों साइडों में हम यहाँ इस टेप को लगा देंगे जिससे कि जो हमारे हाथ वगैरह हैं वो ना कटें और इस बॉटल में यहाँ फिनिशिंग भी आ जाए। तो यहाँ तीनों साइडों में मैंने ये टेप लगा दिया है। अब इसका क्या यूज है चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ इसे मैंने देखिए अपनी जो वार्डरोब है उसमें लगाया है। इस तरीके से मैंने इसे हैंग किया हुआ है यहाँ। तो इसमें जो बैक साइड है वहां मैंने एक इसमें होल भी कर लिया है जिससे कि ये हैंग हो सके। अब जरूरी नहीं है कि आपको हैंग ही करना है इसे, आप इसे रख भी सकते हैं अपने वार्डरोब में।
हैं। तो अब इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें अपने बच्चों के सॉक्स हैं वो रख सकते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, बच्चों के अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। तो जो वाटर बोतल हमारी खराब हो चुकी थी उसका हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने इतने सारे हैंकीज। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हैंकीज के लिए इधर उधर घूमते हैं कि हमारा हैंकी कहाँ रखा है, तो आप इस तरीके से एक जगह अपने सारे हैंकीज को रख सकते हैं और इजिली आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरीके से आप इसको जरूरी नहीं हैंग करें, आप इस तरीके से भी इसे अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से और भी यहाँ आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए दुपट्टा ले लिया है और इस दुपट्टे को हम इस तरीके से जो इसकी लेंथ है वो हम सामने की साइड रखेंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए जो ये हमारे पास एक ब्लैंकेट है उसे हम ले लेंगे। जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं तो उन्हें हम बस इस तरीके से लेंगे और यहाँ रोल कर लेंगे। अब रोल करने के बाद में ये हमने यहाँ रोल कर लिया है और जो दुपट्टा है उसे हम यहाँ इस तरीके से फैला लेंगे। तो जो दुपट्टे की उल्टी वाली साइड है वो ऊपर की ही साइड है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने जो दुपट्टा है उसे फैला लिया है और फैलाने के बाद में यहाँ बीच बीच में मैंने जो ये ब्लैंकेट है वो रख दिया है। अगर ब्लैंकेट आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई भी मोटे फैब्रिक है उनको आप यहाँ रोल करके इस तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ बस हमें सिंपल इसे रोल करना है और रोल करने के बाद बस इस तरीके से हमने इसे रोल कर लिया। और यहाँ मैंने 2 डोरियाँ ली हैं और आप इस डोरी की जगह कोई भी रबर बैंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ बस इस तरीके से हमें जो फैब्रिक है साइडों में एक्स्ट्रा यहाँ उसे लेना है और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ हमें इसमें नॉट लगानी है। जो डोरी हमने ली है उससे हमें यहाँ इसमें नॉट लगानी है दोनों साइडों में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ नॉट लगा दी है और नॉट लगाने के बाद में ये हमारा जो राउंड पिलो है वो बनकर तैयार है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये अगर बेड पर अच्छे से आप इसे सेट करके रखेंगे ना और आपके कलरफुल जो दुपट्टे होते हैं उनसे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब 4 आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड का इस तरीके से बॉक्स पड़ा हुआ था मेरे पास, यहाँ जो स्लीपर लेके आई थी तो उसके बाद में ये बॉक्स पड़ा हुआ था। इसे हम इस तरीके से कबाड़े में फेंक देते हैं या फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसके जो साइड वाले ये जो फ्लैप थे उसे मैंने अंदर की साइड करते हुए यहाँ पिनअप कर दिया है। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ हम लेंगे इस तरीके से पेपर। ये मार्केट में बहुत ईजिली 2 या 3 रुपए का एक रोल जैसा आता है, उससे आपका अंदर और बाहर पूरा ही लग जाएगा। तो यहाँ वो मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीस कट कर लिए हैं और 2 चौकोर पीस कट किए हैं और उन्हें कट करने के बाद में अंदर मैंने इसमें लगा दिया है इस तरीके से फेविकॉल, थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद में, जिससे कि अच्छी से ये फैल जाएगा। अब यहाँ इस तरीके से जो मैंने लंबा सा पेपर कट किया है उसे अंदर की साइड में मैंने इस तरीके से लगा दिया है और यहाँ जो चौकोर मैंने पीस कट किए हैं उन्हें भी यहाँ इस तरीके से दोनों साइडों में मैंने लगा दिया है। तो अंदर वाली साइड से मैंने जो ये मार्केट से इस तरीके से पेपर आता है, ये 2 या 3 रुपए का आता है, वो मैंने लिया था और अंदर इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है। अब बाहर की साइड में मेरे पास वॉलपेपर पड़ा हुआ था तो यहाँ मैं वॉलपेपर का यूज कर रही हूँ। तो जरूरी नहीं आप वॉलपेपर ही लगाएं, आप दोनों साइडों में उस पेपर को लगा सकते हैं या फिर आप बिना पेपर के भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ अंदर वाली साइड में और बाहर वाली साइड में मैंने इसे फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद में ये बॉक्स हमारा एकदम इस तरीके से तैयार हो गया। साइडों में भी इस तरीके से 2 चौकोर पीस मैंने कट किए हैं और यहाँ साइड में मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं। अब इसका आगे क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए इसको मैंने फिनिश कर लिया। तो आप इसे अपनी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका क्या यूज करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए इसे फिनिश करने के बाद में मेरे पास एक ये रोल पड़ा हुआ था बच्चों की कॉपी किताब, जो हमने कॉपी किताबों पर जो पेपर चढ़ाते हैं उसके बाद में ये रोल बच जाता है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो इसका यूज करेंगे हम। तो ये जो हमने बॉक्स बनाया है उसके नाप का हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद में इसके ऊपर जो वॉलपेपर का पेपर निकला हुआ था अंदर से वो मैंने इसके ऊपर लपेट दिया है, जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ अच्छा लगे। तो बस इस तरीके से इसे मैंने ये तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद में इसको हम साइड में इस तरीके से रखेंगे और यहाँ इस तरीके से राउंड सर्कल बना लेंगे।
जितना भी बड़ा हमारा रोल है उसी की साइज का इसे बना के हम यहाँ कट कर लेंगे। अब इसे हमने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में ये हमारा एक बैंगल बॉक्स बनकर तैयार है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत आसान तरीके से आप वेस्ट पड़ी हुई चीजों का यूज करके बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर घर पर बना सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारा पूरा सेट हमें बनाकर रखना होता है, तो आप पहले से उस सेट को बनाकर इसमें रख सकते हैं और अपनी ज्वेलरी इसी के साथ में इस बॉक्स में रख सकते हैं। तो आप कहीं जाएंगे तो इजीली आपको मिल जाएगी। एकदम उसी टाइम पर भड़बड़ाते हैं हम, जैसे कि हमें कहाँ से मतलब एकदम बनाए सेट, तो आप पहले से बनाकर इसमें रख सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। अब जो 5th आइडिया है उसके लिए मैंने दुपट्टा ले लिया है और दुपट्टे को एक साइड से मैंने ज़्यादा मतलब एक साइड में रखा है और एक साइड में मैंने कम रखा है। वो क्यों रखा है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसमें एक डोरी ली है और डोरी को लेके बस यहाँ मैं इसमें नॉट लगा दूंगी। तो यहाँ देखिए, बस सिंपल हमें यहाँ इसमें नॉट लगाना है। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमने नॉट लगा ली है। अब ये नॉट हमने किस अकॉर्डिंग लगाई है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ देखिए, घर में हमारे जो सिलेंडर हैं वो या तो हम किसी रूम में रखते हैं या फिर किचन में रखते हैं, तो ऐसे रखे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ जो इसमें हमने नॉट लगाई है वो यहाँ इस तरीके से नीचे से नाप कर और इसके जो बीचों बीच में यहाँ इस तरीके से हम देख लेंगे कितना हमें यहाँ नॉट लगानी है। और यहाँ बस हमें कोई भी धागा या फिर कोई भी डोरी वगैरह लेके यहाँ हमें इस तरीके से इसे नॉट लगा के तैयार करना है। और जो भी एक्स्ट्रा इसमें दुपट्टा है वो अंदर मैंने रख दिया और इसके चारों तरफ हमने सिलेंडर को कवर कर दिया है। अब इसे कवर करने के बाद में इसके ऊपर मैंने इस तरीके से एक थाली ली है और उसे यहाँ रख दिया है। तो ये एकदम इस पर सेट हो जाती है। और फिर यहाँ ये बचे हुए फैब्रिक से ही मैंने एक मैट बनाया था जो कि इसके ऊपर रख दिया है। और ये अगर आप रूम में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी फ्लावर पॉट वगैरह से। अगर आप किचन में रखना चाहते हैं तो इस पर कोई भी अपना सामान रख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा और यूज़फुल भी है। इस पर अपनी जो सब्जी वगैरह की बास्केट वगैरह है वो रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो रख सकते हैं। तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और हमारा सिलेंडर एकदम भद्दा नहीं लगता है। तो ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो 6th आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, घर के हर एक कोने को साफ सुथरा रखने चाहते हैं, तो अब जो हमें दिखते हैं इस तरीके से जो कॉर्नर, उनको हम इस तरीके से साफ कर देते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे कॉर्नर होते हैं जहां हमारा जो हाथ है वो जाता ही नहीं है। तो ये देखिए, साइड में जो ये यहाँ जगह है, यहाँ ना तो मेरी झाड़ू जाती है और ना मेरा इस तरीके से हाथ जाता है। तो इसमें जो सफाई है वो डेली नहीं हो पाती है। तो इसकी सफाई करने के लिए हम इस तरीके से एक पुराना सॉक्स लेंगे और सॉक्स को पहले हमें इस तरीके से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद में इसका जो भी पानी है वो पूरा हमें इस तरीके से निचोड़ के हटा देना है। और इस तरीके से अब इस सॉक्स को, अगर आपके पास कोई स्टिक है उसमें आप इस तरीके से चढ़ा लीजिए, या फिर आप जैसे कि घर में कोई करछल वगैरह होते हैं जिसे हम पूड़ी वगैरह तलते हैं, उसके पीछे वाले साइड में इस तरीके से आप इस सॉक्स को पहना लीजिए। लेकिन मेरे पास ये स्केल पड़ा हुआ था, मैंने इसका यूज़ कर लिया है। और इसको पहनाने के बाद में इस तरीके से ये देखिए, जो बिल्कुल जरा सा स्पेस है उसमें ये सॉक्स कितने आसानी से जा रहा है। तो यहाँ ना मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत है और ना पोंछा लगाने की ज़रूरत है। और इस तरीके से ये देखिए हमारी जो सफाई है वो बहुत ही आराम से हो जाती है। तो 2-4 दिन बाद इस तरीके से आप बेड के नीचे और जो जितना भी कम स्पेस होता है जिसमें हमारी झाड़ू वगैरह नहीं जाती है, उसमें इस तरीके से हम जो सफाई है वो कर सकते हैं और अपने घर के हर एक कोने को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। 7th आइडिया के लिए मैं ये पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई वगैरह करती हूँ। तो जब मेरे को ब्लाउज़ वगैरह बनाने होते हैं तो मैं पेन का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से अब जो ये पेन है इनके ढक्कन का मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ जो टिप है उसके लिए ये देखिए, जो मसाले हैं तो हम बॉक्स वगैरह में करके रखते हैं, उसके बाद में ये मसाले बच जाते हैं तो उन्हें हम इस तरीके से बस एक बार फोल्ड किया और कहीं भी रख देते हैं बॉक्स वगैरह में या फिर ऐसे ही। तो जो ये मसाले हैं वो फैल जाते हैं। अब इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। तो उसके लिए यहाँ ये जो कैप हैं उन्हें हमें बस इस तरीके से यहाँ फोल्ड करके
पाउच को और इस तरीके से इसके ऊपर हमें इसे कवर कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से ये कवर हो जाता है। आप इसको किसी भी तरीके से रखेंगे तो ये मसाले फैलने वाले नहीं हैं। तो साइड से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं और ऊपर की साइड से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने इसे लॉक कर दिया है और आपके जो मसाले हैं बिल्कुल भी फैलने वाले नहीं हैं। आप चाहे बॉक्स में रखिए या बिना बॉक्स के रखिए। तो ये वाला टिप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब 8th आइडिया है, उसके लिए भी मैंने यहाँ जो पेन है उसकी जो रिफ़िल है उसे हम निकाल देंगे। तो ये खाली हो चुकी है तो इसे हम निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद में इसको हम फिर से लगा लेते हैं पेन को इस तरीके से। अब यहाँ कुछ लेडीज़ हैं वो बहुत दिनों बाद जैसे सिलाई वगैरह करती हैं तो जो सुई वगैरह है कहीं रख देती हैं, भूल जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो ये पेन्स हैं उनमें ये जो सिलाई मशीन की सुई है या फिर जो भी तुरपाई वाली सुई है उन्हें इस तरीके से आप इस पेन में इस तरीके से डाल सकते हैं और बहुत ही आराम से इन्हें निकाल सकते हैं। आपको जो भी सुई चाहिए वो आगे इस तरीके से इसमें जो होल दिया होता है वहाँ से आप इस तरीके से निकाल के उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद दोबारा से इसी में डाल सकते हैं और ये इस कैप को लगाकर आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। अब जो 9th आइडिया है इसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखिए जब भी हम नई झाड़ू लेकर आते हैं तो इस तरीके से जब हम झाड़ू को इस पॉलिथीन में से निकालते हैं और जब झाड़ू हम लगाने के लिए तैयार होते हैं तो यहाँ देखिए झाड़ू लगाते हैं हम तो साफ़ होने के बजाय और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से बहुत सारा बुरादा होता है वो निकलता है और ये बुरादा कम से कम 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक तो निकलता ही निकलता है और जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो और भी ज़्यादा गंदा जैसा हो जाता है। तो आज इसका मैं बहुत अच्छा आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, जब भी आप नई झाड़ू लेकर आएँ फुल झाड़ू, तो इस तरीके से आपको कपड़े धोने वाला ब्रश लेना है और ब्रश को हमें झाड़ू के ऊपर इस तरीके से फेरना है और इस झाड़ू के ऊपर इस ब्रश को हम इस तरीके से फेरेंगे तो जो इसमें ये डस्ट है वो सारी निकल जाएगी। तो अंदर भी इस तरीके से हमें इसके बाल हैं उनमें जो ब्रश है इस तरीके से फेरना है और इसमें से जितना भी डस्ट है वो सारा एक ही बार में बाहर निकल जाएगा। ये देखिए कितना सारा इसमें से जो डस्ट है वो निकल रहा है। और जब हम डेली जब नई झाड़ू लेकर आते हैं और झाड़ू लगाते हैं तो ये डेली की डेली निकलता है, तो आप एक बार में ही इसे निकाल कर फेंक सकते हैं। तो देखिए कितना सारा निकल के आ चुका है ये एक ही बार में। तो अभी मैं इसमें से थोड़ा सा और निकालूंगी। तो ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब जो 10th आइडिया है उसके लिए यहाँ जो घेवर वगैरह के अभी सभी के यहाँ डिब्बे आए होंगे तो मेरे पास भी ये घेवर का एक डिब्बा है, तो इस डिब्बे का चलिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी जो ये डिब्बा है इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मेरे पास यहाँ वॉलपेपर रखा हुआ था, तो आपके पास अगर वॉलपेपर है तो वॉलपेपर लीजिए या फिर कोई भी मार्केट में जैसे कि 10-20 रुपए के जो पेपर आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उससे आप इसको इस तरीके से रैप कर लीजिए। अब रैप करने के बाद मैं इसको इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। तो यहाँ बीच में मैंने इस तरीके से ये पार्टीशन लगा दिया है। अब पार्टीशन लगाने के बाद आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। लेकिन मैं इसका क्या करने वाली हूँ, मैं देखिए इसका जो ये बैक साइड है यहाँ मैं लगाने वाली हूँ डबल साइडेड टेप। तो इस तरीके से यहाँ आपको डबल साइडेड टेप लेना है और अगर आप डबल साइडेड टेप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको आइडिया आगे बताने वाली हूँ तो उसे आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ इस तरीके से ये डबल साइडेड टेप लगा लिया है जो कि दोनों साइडों से वर्क करता है। अब इसके ऊपर जो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप कहाँ से हैं ये भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ से जो मैंने टेप में से जो पेपर जैसा होता है वो निकाल दिया है और इसे मैंने चिपका दिया है इस तरीके से दीवार पर। और यहाँ मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है तो इसमें मैं अपना जितना भी सिलाई का सामान है वो रखने वाली हूँ। तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद मैं इसमें जो भी सामान है वो रखूंगी। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स में जो सिलाई का सामान है वो रख सकते हैं। तो मैंने इसमें अपनी रील है, इंची टेप है, चौक है, ये सारा सामान इस तरीके से रख दिया है। तो ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब जो 11th आइडिया है उसके लिए तो यहाँ मैंने लिया है ये सूटकेस। तो ये एक कॉर्नर में रखा रहता है और जब हम कहीं ट्रेवलिंग वगैरह पर जाते हैं जब इसका हमें यूज़ होता है तो देखते हैं इसके ऊपर बहुत सारा जो डस्ट है वो जमा हो गया है। तो उस डस्ट से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ये पुराना टी शर्ट है इसे इसके ऊपर इस तरीके से हम पहना देंगे। तो पहनाने के बाद में क्या होगा कि जो भी डस्ट है वो हमारी इस जो टी शर्ट है इसके ऊपर लगेगी। तो इस तरीके से आपका कोई भी सामान है आप
उस पर इस टी शर्ट को इस तरीके से पहना दीजिए, जिससे कि आपका जो सामान है वो गंदा नहीं होगा और जो आपका सामान है उस पर डस्ट नहीं जमा होगी, और बस जो डस्ट है वो यहाँ टी शर्ट के ऊपर जमा होगी। तो बस इस तरीके से इसके जो बटन है वो हमने लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद में जो इसकी स्लीव्स है उन्हें हम इस तरीके से अंदर कर देंगे, तो लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ हमारा जो सामान है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप चाहें जो हमारी गोदरेज होती है उसके ऊपर रखिए या किसी कॉर्नर में रखिए, ये देखने में भी अच्छा लगेगा और ये गंदा भी नहीं होगा। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ इसे सूटकेस को पहना दिया है और इसका जो ऊपर ये हैंडल है इसे भी हम इस तरीके से अंदर की साइड कर देंगे और यहाँ जो कॉलर है उससे इस तरीके से हम इसे ढक देंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो 12th आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से कपड़े की कुछ पट्टियाँ ली हैं, तो आप साड़ी की, दुपट्टे की, किसी की भी इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लीजिए और दोनों को यहाँ इस तरीके से प्लस जैसा हमें बना के रखना है। अब बनाने के बाद में यहाँ क्रॉस में इस तरीके से हमें इससे बांधना है और फिर एक और हम पट्टी लेंगे छोटी सी और उसको इस साइड से हम क्रॉस में बांध देंगे। तो इस तरीके से दोनों को हमने इस तरीके से बांध दिया है पट्टियों को। अब यहाँ लंबी सी 2 पट्टियाँ और लेंगे और उन्हें भी हम इस तरीके से क्रॉस में रख देंगे। अब इन्हें रखने के बाद में यहाँ हमने एक प्लास्टिक की बोतल का, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जो, उसका मैंने ये ऊपर वाला पार्ट लिया है और यहाँ मैंने 4 भाग कर लिए हैं उसमें, 4 छेद कर लिए हैं उसमें। अब छेद करने के बाद में ये जो हमने पट्टियाँ इस तरीके से रखी हैं उन्हें इसमें से हमें निकालना है अंदर की साइड से बाहर, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अब बाहर निकालने के बाद में इन्हें हमें इस तरीके से खींचना है, खींचने के बाद में पलटना है हमें इसे और यहाँ हमें टाइट नॉट लगानी है। तो दोनों पट्टियों में इसी तरीके से हम टाइट नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ नॉट लगाने के बाद में हम यहाँ एक लंबा सा कोई भी पाइप वगैरह पड़ा हो, आपके पास कोई भी लकड़ी का पीस पड़ा हो लंबा सा, तो वो ले लीजिए। और अगर आपके पास इस तरीके से लाइटर नहीं है तो आप गैस पर इस तरीके से जो प्लास्टिक की बोतल का ये मुंह है इसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में ये थोड़ी सी पिघल जाएगी। पिघलने के बाद जो भी आपके पास पाइप है या फिर लकड़ी की जो भी स्टिक वगैरह है वो इस तरीके से इस पर एकदम फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक टूल बन के तैयार है, जिससे कि हम डस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता है वहां हमारा हाथ बहुत अच्छे से पहुंच जाता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इससे जितने भी हमारी जो दीवार वगैरह हैं जिस पे धूल मिट्टी लगी रहती है वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। और जो बल्ब वगैरह के पास में जो ट्यूबलाइट वगैरह होती हैं उनके पास में जो जाले वगैरह लग जाते हैं वो आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं। जो कर्टन के जो ये रॉड होते हैं उन्हें हम इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल है, आप ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, आज के सभी आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।